हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो आपकी फाउंडेशन बुक है उसका चैप्टर 10 और उसका भी सेकंड पोर्शन एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन चल रहा था। तो एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर हमने 11 तक कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें आपने देखा था कि कोई भी अगर दो कर्व आपको मिलती है तो वो उनके जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थे, मतलब उनमें इक्वेशन वाली कंडीशन अप्लाई हो रही थी और जो भी इक्वेशन मिल रहे थे इक्वल वाली थे, इक्वेशन थे मतलब, है ना। और यहाँ पे आपको आज की इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो इनइक्वालिटी वाले हैं, तो उनके एरिया बाउंडेड एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करें और कैसे फाइंड करें ये आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको जो कर्व मिल रहा है वो देखो, यहाँ पे छुपे हुए हैं दो कर्व है इसमें। एक तो क्या फर्स्ट टू को, ये जो फर्स्ट टू है ना इसको लिखो पहले, यानी एक्स स्क्वायर लेस इक्वल वाई, और दूसरा क्या वाई लेस इक्वल एक्स। ये तो स्ट्रेट लाइन है और ये पैराबोला है, ठीक है। तो इनको पहले इक्वेशन में चेंज कर लो। कैसे? डायरेक्ट इक्वल लगाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल वाई और यहां से वाई इक्वल एक्स। अब इनका जो ग्राफ है वो बना दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल वाई जो पैराबोला है वो कुछ इसी तरीके से आएगा, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा 0,0 होगा, और ये क्या है, ये वो स्ट्रेट लाइन है जिस जो ओरिजिन से पास होगी, है ना, यानी जिसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट में एक कॉमन पॉइंट होगा 0,0। ये 0,0 हो गया। अब वो जो लाइंस आएगी ओरिजिन से जो पास हो रही है वो इस पैराबोला को कहीं दूसरे जगह भी कट करेगी। वो पॉइंट क्या होगा, तो वो पॉइंट कैसे निकाले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, पॉइंट आ जाएंगे आपके पास। एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स, वाई की वैल्यू मैंने एक्स पुट की, इधर ले आओ इसको। वैसे भी आएगा, एक तो 0 इधर लाओगे फैक्टर निकालोगे, एक तो 0 आ चुका है, x 0 तो y भी 0 आएगा, दोनों इक्वल है, ठीक है। हटाओ उसको, डायरेक्ट कैंसिल करो, 1 आया। x इक्वल 1 तो y कितना, y भी यहाँ पे पुट करने पे 1 आएगा, मतलब ये पॉइंट कौन सा है 1,1 है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब इनका एरिया चेक करते हैं, इनइक्वालिटी में एरिया कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप राजस्थान बोर्ड से पढ़े हुए हो तो उसमें क्लास 10 में चैप्टर 4 था, और नहीं पढ़े हुए हो तो 11th क्लास में तो पढ़ के आए हो ना। 11th क्लास में जो इनइक्वालिटी वाला था एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में आपने ग्राफ रिप्रेजेंट किया था वही है यहाँ पे भी। यहाँ पे आपको कोई भी एक पॉइंट लेना है। पहले मेरे को मान लो कि ये जो लाइन है ना इसका एरिया बताना है कि इसका एरिया इससे ऊपर आएगा, लाइन से ऊपर आएगा या नीचे आएगा, ठीक है। और वो कैसे चेक करते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लो, या तो ऊपर वाले एरिया में या नीचे वाले एरिया में, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट ले लो और वो इसमें आप सेटिस्फाई करवा दो। अगर सेटिस्फाई कर रहे, स्टेटमेंट ट्रू बता रहे तो वो इसका एरिया ऊपर ही होगा, और अगर नहीं बता रहा तो इसका एरिया ऊपर नहीं होगा, तो कहां होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट लेता हूं मैं, जैसे कि 0,7 इस लाइन पे होगा जो कि इस लाइन से ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो 0,7 इसमें पुट करो जो आपको इनइक्वालिटी फॉर्म मिल रही है, 0,7 x 0 y 7। अब बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। यहां पे इक्वल को अहमियत मत देना, कब दोगी इक्वल को अहमियत, जब आप दोनों वैल्यू सेम लो, ठीक है, x और y दोनों सेम लो तब। तो इसको तो हटाओ, अब चेक कर लो आप ये ट्रू है कि फॉल्स है। 7 को 0 से छोटा बता रहा है, झूठा है ये तो, है ना। तो इसका जो एरिया है वो जो आपने पॉइंट लिया, क्या पॉइंट लिया था 0,7 जो कि इस लाइन से ऊपर था, यानी इसका एरिया, ये पॉइंट जो है इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इसका एरिया ऊपर की तरफ नहीं आएगा, फिर तो किधर आएगा, नीचे आएगा। नीचे कोई भी एक पॉइंट लेके आप चेक कर सकते हो, 100% इसको सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई पॉइंट ले लूं, x 2 y 0 2,0, इसमें पुट करो 2,0 2 0 0 लेस देन 2, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। यानी इसका एरिया नीचे की तरफ आया, तो लाइन का एरिया तो आ गया नीचे, ओके, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। दूसरा पैराबोला, पैराबोला में चेक करते हैं। अब पैराबोला में कैसे चेक करें, वही प्रोसेस। इस पैराबोला के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लो, सपोज मैंने ये ले लिया 0,2 इसमें सेटिस्फाई करवाओ x 0 y 2, ये बिल्कुल ठीक है, यानी इसका एरिया तो इधर ही आएगा जो आपने पॉइंट लिया, मतलब इस पैराबोला के अंदर लिया था ना, तो इसका एरिया तो इधर ही आएगा, इसके बीच वाला, ठीक है, इस लाइन के बीच वाला ये पोर्शन हो गया इसका, ओके। तो कॉमन एरिया कौन सा हुआ, ये जो पोर्शन है ये पैराबोला में भी आ रहा है और ये इस लाइन के नीचे भी है, तो हमको तो कॉमन रीजन ही तो निकालना है, इनका इंटरसेक्शन, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो शेडेड रीजन आपको पता लग गया, और ये कैसे फाइंड करते हैं 11 क्वेश्चन तक हमने यही सीखा है कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो ये पॉइंट कौन सा है, 1,0 है, तो 0 to 1 के लिए आपको सोल्व करना है लिमिट पे। तो ये जो लाइन है इस लाइन का एरिया 0 to 1 के लिए, उसमें से माइनस कर दो ये व्हाइट पोर्शन, ठीक है, शेडेड बचेगा। व्हाइट पोर्शन 0 to 1 के लिए पैराबोला का है ना, तो पैराबोला का माइनस करना है इस लिमिट के लिए, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है
अगर मैं लाइन का 0 to 1 के बजाय ट्रायंगल का ही एरिया निकाल लूं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट तो इजी रहेगा ना। चलो वही करते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल 1/2 इंटू बेस, बेस क्या यहां से यहां तक 1 इंटू हाइट, हाइट क्या यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी y कोऑर्डिनेट इसका 1। ठीक है, ये तो लाइन का आ गया, इस पूरे का एरिया आ गया, उसमें से इस व्हाइट वाले को माइनस करना है। और ये व्हाइट वाला किसका है? ये व्हाइट वाला इस लिमिट पर पैराबोला का है। ठीक है, इस लिमिट पर इस पैराबोला का, पैराबोला से नीचे इस लिमिट के लिए यही पोर्शन है ना, तो माइनस कर दो 0 to 1 और पैराबोला से y को फाइंड कर लो x की फॉर्म में, वो बिल्कुल आपको अलग से दे रखा है x² लिख के, है ना। ये बन गया 1/2 और ये आएगा x³/3, तो मैंने 1/3 को बाहर लिखा, x³ बचा और लिमिट अप्लाई की 0 to 1। अब आपको लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 ही आएगा और वो 0 हो गया। ठीक है, एलसीएम लेकर सोल्व करो, कितना आएगा? एलसीएम 6 2 3 जा 3 माइनस 2 1 1/6 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। आपको एक तो ये इक्वेशन दे रखा है और एक ये इक्वेशन दे रखा है और x y दोनों ग्रेटर इक्वल 0 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आएगा इनका कॉमन एरिया वो हमको फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले इनको इक्वल में चेंज करके अलग सेपरेट कर लो, x² + y² = 1। ये वो उस सर्कल का इक्वेशन है जिसकी रेडियस 1 है और जो उसके कोऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन आएंगे उसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0 है। ठीक है, ये सर्कल है और ये इसका सेंटर और ये रेडियस कितनी है? 1 है, यानी 1,0 ये पॉइंट हो गया। x + y = 1 ये स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y क्या आएगा? 0 आएगा, यानी एक तो यही पॉइंट हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। दूसरा, अगर मैं y को 0 करता हूं, सॉरी x को 0 करता हूं तो y की वैल्यू 1 आएगी। ये क्या है? 0,1 है, रेडियस है ना ये भी। ठीक है, यानी ये पॉइंट आ गए इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। ओके, अब हमको एरिया फाइंड करना है, तो कैसे करें? देखो कौन सा एरिया होगा? x² + y² लेस देन रेडियस, रेडियस से कम, रेडियस से कम है इसका मतलब सर्कल के अंदर की बात हो रही है। अगर रेडियस से ज्यादा होता तो इसके बाहर चला जाता। ठीक है, लेस देन 1 क्या रेडियस है तो रेडियस से कम, मतलब सर्कल का तो अंदर वाला पोर्शन है और लाइन का ऊपर का आएगा या नीचे का आएगा वो डिपेंड करता है कि आप ऊपर वाले में या नीचे वाले में एक पॉइंट ले लो और चेक कर लो। जैसे कि मैं नीचे वाले में ये ओरिजिन पुट करके देखना चाह रहा हूँ, 0,0 पुट करो इसमें 0 ग्रेटर 1 झूठा है ये तो, है ना, मतलब इससे लाइन का एरिया नीचे नहीं आएगा क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका एरिया ऊपर की तरफ हुआ, तो कॉमन तो ये हो गया फिर। ठीक है, ये एरिया हमको फाइंड करना है, तो ये क्या है? 0,0 x एक्सिस पे लिमिट 0 to 1, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल 0 to 1। 0 to 1 के लिए इसका मतलब सर्कल का y की फॉर्म में निकालो, x की फॉर्म में निकालो सर्कल को, √1 - x² dx और उसमें से माइनस कर दो इसी लिमिट पर इस लाइन का, है ना, तो y dx से निकाल लो आप इस लिमिट पे, या फिर आप देख रहे होंगे ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल का माइनस कर दो ना वाइट पोर्शन, 1/2 इंटू बेस 1, हाइट यहां से यहां तक हाइट 1, इसका इंटीग्रेशन आपको आता है x/2 √1 - x² + a²/2 साइन इनवर्स x/a, a क्या यहाँ पे 1 है और लिमिट 0 to 1 और इसको सोल्व किया तो -½ आया। अपर लिमिट 1 पुट करो, लोअर लिमिट पे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, अपर लिमिट 1 पुट कर लो तो ये 0 और ये कितना साइन इनवर्स 1 π/2 और ये 2 π/4 -1/2 इसका आंसर। नेक्स्ट जो इसी का सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है इस एरिया के लिए, इस रीजन के लिए एरिया भी फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पे आपको दो कर्व मिल रही है, एक तो x² + y² लेस इक्वल 1, सेपरेट करके देखो इनको, x² + y² लेस इक्वल 1 और दूसरा x प्लस, इसको अगर मैं तमीज से लिखो तो क्या आएगा? 2x + y आएगा ना, 2x + y अपॉन 2 इधर आ गया 2 बन गया और ग्रेटर इक्वल किधर है? x से y की तरफ है, मतलब इस फॉर्म में आपको ये लाइन का इक्वेशन मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे x y बिलोंग्स टू R सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। ये कॉमन एरिया आपको फाइंड करना है।
कैसे आएगा कॉमन एरिया वो देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1, ये मान के आप कर्व बनाओ इसकी, है ना, जो इसकी शेप आएगी वो बनाओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 का मतलब वो सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और उसकी रेडियस 1 है, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था वैसी ही आपको शेप बनानी है, ओके। ये क्या है, वो सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, ओरिजिन है, और उसकी रेडियस कितनी है 1 है। तो ये पॉइंट हो गया 1,0, इधर भी हो गया 0,1, ठीक है। अच्छा, बात करें इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट की, तो अगर मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालूं तो कैसे निकालूं, निकालेंगे देखो। अगर मैं यहाँ पे जो y है ना, y को x की फॉर्म में लिख लो 2x - 2, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y क्या है, y है 2x - 2 होल स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8x इक्वल 1। तो ये आ गया 5x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 3 इक्वल 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो 15 और उनको ऐड करें प्लस या माइनस करें तो -8 आना चाहिए। 5x स्क्वायर 5 और 3 माइनस 5x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल 0। फर्स्ट टू लास्ट टू कॉमन लो, 5x कॉमन लिया, x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 1 और एक आ रहा है 3/5। अगर मैं x इक्वल 1 पुट करता हूँ इसमें तो y क्या आएगा, 1 पुट करने पे मिलेगा y 0। 3/5 पुट करो तो क्या आएगा, x की वैल्यू 3/5, यहाँ पे पुट करो 6/5 ट्रांसफर कर दो तो y क्या है 2 - 6/5, 10 - 6 4/5, y कितना आ गया 4/5, ठीक है। तो एक के इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो हो गया 1,0 x1 y0, मतलब ये ही पॉइंट। और दूसरा कौन सा, x 3/5 y 4/5। तो x 3/5 और y 4/5 कहां पे होगा, लगभग यहां पे मान लो, ठीक है। तो वो लाइन ऐसे कुछ जाएगी, ओके। और ये जो पॉइंट है ये क्या है 3/5 4/5 है, ठीक है। अब हमको एरिया चेक करना है कौन सा, नीचे वाला या छोटा सा ऊपर वाला, तो वो डिपेंड करता है इनके इनइक्वालिटी पे। तो ये जो सर्कल है ना, इसका एरिया देख लो पहले। सर्कल का एरिया क्या कह रहा है, वो जो भी आप पॉइंट लोगे वो एक से छोटा होना चाहिए, मतलब रेडियस से छोटी, है ना। रेडियस से छोटा मतलब सर्कल के अंदर की बात हो रही है, ना कि बाहर, ठीक है। तो सर्कल के अंदर का एरिया ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बात करें लाइन की, तो लाइन के लिए कोई भी एक बाहर का पॉइंट ले लो, जैसे कि मैं 1,2 ले लेता हूं, बाहर आएगा, है ना। x1 y2, तो ये 2 + 2 4 greater 2, ये तो सही आ रहा है, मतलब इसका एरिया आउटसाइड होगा, इधर होगा। किधर होगा, जिधर मैंने वो पॉइंट लिया, क्या पॉइंट लिया था 1,2 लगभग यहाँ पे था। और इस लाइन, ये जो लाइन है उस पॉइंट को इंक्लूड कर रही है, सेटिस्फाई कर रही थी, ठीक है। तो इसका एरिया इधर आएगा और ये जो कर्व है इसका एरिया इधर है, तो कॉमन एरिया तो ये हो गया ना, यही हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी 3/5, 0 ये पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है 1,0, ठीक है। तो 3/5 to 1 लिमिट के लिए कर्व का एरिया पूरा ये, और उसमें से माइनस कर दो इस ट्रायंगल का एरिया, तो शेडेड रीजन आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ चुका है, ओके, ये आपने देख लिया, ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूं और एरिया फाइंड करता हूं। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल 3/5 to 1, लिमिट क्या है 3/5 to 1, किसके लिए 3/5 to 1, इस कर्व के लिए। कर्व मतलब ये जो सर्कल का इक्वेशन है ना, यहां से y dx, मतलब y को x की फॉर्म में ले आओ, क्या आएगा √1 - x² dx, और माइनस कर दो इस ट्रायंगल का एरिया। ये ट्रायंगल क्या है 1/2 × बेस × हाइट। अब देखो बेस कैसे फाइंड करें, जो x की क्वांटिटी है ना, x जो कोऑर्डिनेट है उसमें मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यदि 1 में से 3/5 माइनस कर दो तो ये बेस बच जाएगा। तो 1 - 3/5 करोगे तो 1 - 3 2/5, है ना, बेस आ गया। हाइट यहां से यहां तक यानी y कोऑर्डिनेट 4/5, ये 2 कैंसिल, ठीक है। सोल्व करो इसको, x/2 √,
1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर क्या है 1 है ना, तो 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। लिमिट 3 अपॉन 5 टू 1 और माइनस कितना आया 4 अपॉन 25, 4 अपॉन 25। अपर लिमिट 1 पुट करते हैं, ये 0, ये आएगा पाई बाई 2 इंटू 1/2 पाई बाई 4, ओके। और माइनस लोअर लिमिट क्या 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5 पुट करो इसमें, माइनस मैंने आगे लिख दिया है, 3 अपॉन 10 बन गया ये, रूट 1 माइनस 9 अपॉन 25 हो गया, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 हो गया, और माइनस 4 अपॉन 25 बाहर है, पाई बाई 4 माइनस 3 अपॉन 10, इसको सोल्व करो, 25 माइनस 9 16 अपॉन 25 यानी 4 अपॉन 5 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 और माइनस 4 अपॉन 5। अच्छा ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस आएगा ये 4 अपॉन 25, ये 2 जा ये 5 जा, 6 अपॉन 25 माइनस का है और माइनस 4 अपॉन 25 माइनस 10 अपॉन 25 हो गया, ठीक है। तो ऊपर का मैं रफ करता हूं, देखता हूं स्पेस कितना है, नहीं है, पाई बाई 4 इनको सोल्व किया 6 अपॉन 25 4 अपॉन 25 दोनों नेगेटिव है, माइनस 10 अपॉन 25 सोल्व करो, 5 2 जा और 5 5 जा और माइनस 1/2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5, बस ये इसका आंसर, स्क्वायर यूनिट लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मेक ए रफ स्केच ऑफ द रीजन। आपको ये यहाँ पे एक तो ये कर्व दे रखे है और एक ही स्ट्रेट लाइन है और एक ही स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है, 3 चीजें आपकी बात, एंड फाइंड इट्स एरिया यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इसका एरिया हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कर्व दे रखे है ना आपको, इसको पहले तमीज से लिख लो, तो इसको अगर मैं तमीज से लिखूं इक्वल की फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल वाई माइनस 3 बनेगा, ठीक है, वाई माइनस 3, ठीक है। दूसरी जो लाइन है स्ट्रेट लाइन वो क्या है y इक्वल 2x प्लस 3 और तीसरी लाइन है x इक्वल 3। अब इनको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये तो एक्स स्क्वायर इक्वल वाई माइनस 3, यहाँ पे y पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, कहां से टर्न हो गई है +3 से होगा, -3 का रखा है तो +3 से ये टर्न होगा, ठीक है। चेक करने के लिए आप अगर y को 0 करते हो, सॉरी यहाँ पे y को 3 करते हो तो x की वैल्यू 0 यानी 3,0 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से अपवर्ड सपोज ये 3,0 तो ये ऐसे यू टर्न हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा y इक्वल 2x प्लस 3, ये कहां से जाएगी ये लाइन 2x प्लस 3, अगर मैं x को 0 करता हूं तो y क्या आएगा, x से 0 करूंगा तो y आएगा 3, यानी यही पॉइंट हो गया एक तो 0,3। और दूसरा अगर मैं y को 0 करूं तो ये आएगा -3/2, लगभग यहाँ पे कहीं होगा -3/2। तो इनको आगे बढ़ाओ और एक स्ट्रेट लाइन पाओ, लेकिन दूसरा पॉइंट तो आया नहीं मेरे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। ये पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, इस लाइन और इस कर्व का है ना, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल वाई 2x प्लस 3 और ये -3, खत्म कहानी। तो x एक कैंसिल कर दो, x क्या आया 2 आया, ठीक है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, अगर मैं x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करूँ तो y कितना आएगा, 2 पुट करने पे 2 × 2 4 + 3 7, x 2 y 7, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 2,7 है, ठीक है। और x इक्वल 3 एक दूसरी लाइन है, x इक्वल 3 ऐसे कुछ होगी, ठीक है, x इक्वल 3 ये हो गया 3,0 ये पॉइंट, ओके। अब बात करें इनके एरिया की, तो यहाँ पे x जो है वो 3 से छोटा, तो इधर तो 3 से बड़ा आ रहा है, यानी इसका एरिया इधर है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। और x ग्रेटर इक्वल 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ऊपर की तरफ, y ग्रेटर इक्वल 0
राइट साइड, यानी यहाँ पे x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0 का मतलब तो हो गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो कर्व है इसका एरिया देखते हैं पहले। तो ये जो कर्व है इसमें कौन सा पॉइंट ले, सपोज ये 0,3 है, यहाँ पे कहीं होगा 0,4 जो कि इस कर्व के अंदर आ रहा है। तो 0,4 पे चेक कर लो आप, 0,4 इसमें पुट करो, 4 और ये 3, 4 छोटा है 3 से, ये तो झूठा है, मतलब इस कर्व का एरिया किधर आएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो इस पोर्शन से बाहर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, इसको मारो गोली, यानी इस कर्व का एरिया किधर है, बाहर की साइड है। तो कॉमन एरिया कौन सा हुआ अभी तक, इसका इधर और इसका इधर, कॉमन एरिया यहां से आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन है ये डिपेंड करती है कि इसके एरिया ऊपर लेके जाए या नीचे लेके जाए। तो इस लाइन से मैं नीचे एक पॉइंट ले रहा हूं 0,0, ठीक है। अगर 0,0 इस लाइन को सेटिस्फाई कर गया तो इस लाइन का एरिया नीचे की तरफ होगा। और अगर मैं इस लाइन से ऊपर का पॉइंट लूं, जैसे कि 0,4 लूं, तो वो सेटिस्फाई करेगा तो इसका एरिया ऊपर की तरफ होगा। तो कोई भी एक पॉइंट आप चेक करके देख लो, एक से पता लग जाएगा। मैं 0,0 पुट करके देखता हूं इसमें लाइन में, 0, ये 0, 3 बड़ा बता रहा है, बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका एरिया 0,0 मतलब इधर होगा। तो कॉमन एरिया कौन सा हुआ, इससे इसका तो बाहर हो गया, इस लाइन का भी इधर हो गया, इसका इधर, तो कॉमन पोर्शन ये हुआ, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो इसको भी हटाओ, ओके। तो मेरे को क्या चाहिए, 0 to 0, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 to 0 यहां से लेकर और यहां तक फाइंड कर लेता हूं मैं पहले। किसका एरिया, इस कर्व का, लाइन तो आया ही नहीं इसमें, है ना, पोर्शन ये वाला आ रहा है, ठीक है। और 0 to 0 to 227, मतलब x0 से x2 तक मेरे को इस कर्व का एरिया फाइंड करना है। इस कर्व का एरिया इस लिमिट पर क्या है, ये नीचे वाला ही है, और प्लस कर लेंगे यहां से यहां तक इस लाइन का एरिया, ठीक है। आंसर आ जाएगा 0 to 2, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल 0 to 2 किसका, इस कर्व का, मतलब पैराबोला का। x की लिमिट है ना, तो x की लिमिट है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x के फॉर्म में y फाइंड कर लो, क्या आएगा, x² + 3 dx प्लस, अब यहां तक मैंने फाइंड कर लिया, अब 2 से 3 तक, 2 to 3 प्लस 2 to 3, कौन सा, इस लाइन का एरिया, ओके। तो लाइन से y को फाइंड कर लो x की फॉर्म में, 2x + 3 dx, ठीक है। x³ + 3x लिमिट 0 to 2 प्लस इसका आएगा ओनली x² + 3x, 2 to 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट देखो, लोअर लिमिट 0 खत्म करानी, अपर लिमिट 2 पुट करो, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2³ 8/3 प्लस 2 3 6 प्लस अपर लिमिट 3 पुट करो, 9 + 9 माइनस लोअर लिमिट 4 -6, ये 6 कैंसिल हो गया, 18 - 4 14, 8/3 प्लस 14, 14 3 42 प्लस 8 50/3 स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आपको यहाँ पे एक तो ये सर्कल दे रखा है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, और एक ये पैराबोला है, और ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉमन एरिया आएगा उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, x² + y² = 2ax है ना। तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2ax और प्लस y² = 0, होल स्क्वायर फॉर्म में क्रिएट करो, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो इसको, x - x का कोफिशिएंट 2a, उसका हाफ करो a, तो ये बन गया x - a होल स्क्वायर, और माइनस कर दे जो b लिखा उसका स्क्वायर, प्लस y² = 0, x - a होल स्क्वायर, x - a होल स्क्वायर प्लस y² = a² पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर = r², जहां पे h और k सेंटर के कोऑर्डिनेट थे और r उसकी रेडियस थी, ठीक है। तो इससे कंपेयर करके क्या आप बता सकते हो कि इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे और उसके रेडियस क्या होगी। a, 0 क्या है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है, और रेडियस क्या है, a है, ठीक है। तो ये हमको
सर्कल का इक्वेशन मिल गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। और जो पैराबोला त्रिक है वो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल ए एक्स। तो इनको प्लॉट करते हैं पहले ग्राफ में। इसकी रेडियस क्या, इसकी रेडियस a और सेंटर कहां पे a,0 है, तो यहां पे मान लो पॉइंट है a,0 और इसकी रेडियस a है, यहां से यहां तक रेडियस है, मतलब वो इसको टच करता हुआ निकलेगा, इस फॉर्म में आएगा। बड़ा बना दिया ना, ड्राइंग ज्यादा ही खतरनाक है मेरी, ठीक है। हाँ सोना बन गया। अब इसकी रेडियस कितनी है, ए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए रेडियस, ओके। ये 0,0 फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो नीचे का हटाओ, रफ मत करो, हमको जो भी फाइंड करना है ऊपर वाला फाइंड करना है ना। अब ये क्या कह रहा है आगे देखो, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल ए एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल ए एक्स, इस फॉर्म में होगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकाले, नीचे वाले के निकालने की जरूरत नहीं है, हमको तो ऊपर का चाहिए, क्योंकि इसको देखते हुए हमको एरिया फाइंड करना है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर यहां पे पुट कर दो, इसको एक्सपेंड करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर के बदले ax इक्वल ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस ax बचा, x कैंसिल, x इक्वल a, x की वैल्यू a है, ठीक है। यहां पे क्या है a,0, यानी ये सेंटर के जस्ट ऊपर है a,0, ठीक है। अच्छा अब मेरे को कौन सा एरिया फाइंड करना होगा, कॉमन एरिया कौन सा है, तो वो डिपेंड करता है कर्व पे। अगर मैं a,0 पुट करता हूं पैराबोला में, जो कि पैराबोला के अंदर है, तो चेक करो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, a,0 इसमें पुट करो, y 0 है और a है, तो a स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कुछ तो होगी, सर्कल है तो, ठीक है। यानी 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, 0 पॉइंट समथिंग मान के चलो। और ये कह रहा है 0 बड़ा है 0 पॉइंट समथिंग से, ये तो झूठा है, ठीक है। इसका मतलब इस कर्व के अंदर का एरिया नहीं होगा, ठीक है, तो कर्व के बाहर वाला एरिया होगा। तो इसका एरिया तो इधर आ रहा है ऊपर की तरफ, नीचे का हमको फाइंड नहीं करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, यानी इसका एरिया अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। बात करें सर्कल की, तो सर्कल में ये पॉइंट पुट करके देख लो सेटिस्फाई कर रहे क्या, वैसे भी ये हाँ कर ही लो, a,0 पुट करो, एक्स ए स्क्वायर, ये 0, 2a इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है, अच्छा ए है क्या, ए स्क्वायर, और ये 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर से छोटा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब सर्कल का एरिया तो अंदर की तरफ ही होगा, ठीक है। और इसका एरिया बाहर की तरफ आ रहा है, तो कॉमन एरिया ये हो गया, ठीक है। ये एरिया हमको फाइंड करना है, और इसकी लिमिट क्या है 0 to a, तो 0 to a के लिए, 0 to a के लिए इस सर्कल का एरिया माइनस 0 to a के लिए इस पैराबोला का एरिया, तो इस पूरे में से इस पैराबोला वाला नीचे वाला माइनस कर दोगे तो सेडेड बच जाएगा, ठीक है। सेम लिमिट पर है, 0 to a पर है, तो 0 to a पर ही पैराबोला का, माइनस 0 to a पर ही, सॉरी 0 to a पर ही सर्कल का, माइनस 0 to a पर ही पैराबोला का। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल 0 to a, सर्कल से a फाइंड करो। अगर सर्कल से y फाइंड करते a की फॉर्म में, है ना, तो क्या आएगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, यही आया, ठीक है। और रूट था, रूट लगा दो, ओके। या फिर इससे बेटर रहेगा कि आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ना, उसमें इसको चेंज कर रहा हूं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आई थी, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ये फॉर्म आई थी, तो यहां से निकाल लो आप, वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर रूट, ठीक है। ये बेटर रहेगा बजाय इसके, क्योंकि इसमें x से 2 जगह आ गया, मिस्टेक रहेगा, x कॉमन लोगे फिर u इंटू वी अप्लाई करोगे। तो एक बार मैं लिख देता हूं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारे पास x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल रेडियस ए स्क्वायर, ये थी। अब यहां से फाइंड कर लो आप, y क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये आ गया सर्कल से y की वैल्यू, एरिया इक्वल 0 to
ए, सर्कल से लिखो ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर dx, उसमें माइनस कर दो इसी लिमिट पर किसका, पैराबोला का। तो पैराबोला से y क्या है, रूट ए एक्स, रूट के अंदर ए एक्स, ठीक है। अब इनको फाइंड करना है, तो ये ए स्क्वायर माइनस इस पूरे को x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो क्या आएगा x बाई टू, एक्स क्या है यहाँ पे x माइनस ए है, x बाई टू, और रूट के अंदर ये जो भी था वो एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स x अपॉन ए, एक्स के यहाँ पे x माइनस ए है, अपॉन ए तो ए ही है ना, लिमिट इसकी 0 टू a, ठीक है, माइनस माइनस रूट ए कोफिशिएंट बाहर कर दिया मैंने, रूट x मतलब x राइज टू पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 2/3 x राइज टू पावर 3/2, और इसकी लिमिट 0 टू a, ठीक है। अपर लिमिट a पुट करते हैं, a माइनस ए 0 खत्म कहानी, a माइनस ए 0 खत्म कहानी, अपर लिमिट की कहानी खत्म, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0, 0 पुट करो तो माइनस a बाई टू, 0 पुट करो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अच्छा 0 हो गया, हटाओ तो इसको, यहां पे पुट करो तो 0 माइनस ए अपॉन ए कट गया -1, और माइनस आगे आएगा साइन में, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1 इनवर्स ए, यानी पाई बाई 2, और आगे क्या था ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई बाई 2, माइनस अपर लिमिट पे ही आएगा कुछ आएगा, तो लोअर लिमिट तो 0 है ना, तो यहाँ पे मिला 2/3 रूट ए, और ये क्या है a राइज टू पावर 3/2 मतलब a रूट ए, ठीक है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, इसका आएगा π/4 a स्क्वायर, पॉजिटिव हो गया, और माइनस 2/3 a स्क्वायर, कॉमन ले लो a स्क्वायर, क्या बचा π/4 माइनस 2/3, एलसीएम लेके सोल्व कर लो, चलो कर ही देता हूं, a स्क्वायर एलसीएम 12, 4 3 जा 3 पाई माइनस 3 4 जा 8, आंसर स्क्वायर यूनिट लगा लेना इसकी स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट देखते हैं 15th का सेकंड पार्ट, इसमें आपको दो कर्व दे रखे हैं अलग अलग, एक तो पैराबोला और एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, इनका कॉमन एरिया फाइंड करना है, वाई स्क्वायर इक्वल 6ax, एक ही फॉर्म है, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16a स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल 6ax, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल 6ax इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16a स्क्वायर, ये वो सर्कल है जिसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, अरे जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट ओरिजिन है और उसकी रेडियस 4a है, ठीक है, ये लो बना दिया, सेंटर इसका ओरिजिन और जो इसकी रेडियस है वो कितनी है 4a है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 है, तो इसको मैं लिखूं 4a, 0, ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो आप पहले, है ना, तो ये जो वाई स्क्वायर है ये यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 6ax माइनस 16a स्क्वायर इक्वल 0, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके लिखो इसको, x प्लस 3a होल स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं ना, और माइनस करते हैं b स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर, और माइनस 16a स्क्वायर, ये हो गया माइनस के 25a स्क्वायर, उधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस 3a होल स्क्वायर 25a स्क्वायर, ठीक है। x प्लस 3a कितना आया 5a, प्लस माइनस आएगा 5a, लेकिन मैंने माइनस का 5a क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को कॉमन एरिया इतने में मिल रहा है ना, तो x इधर तो पॉजिटिव है, माइनस 5a कब आता, जब इधर आता, क्योंकि ये 3a इधर आके माइनस होगा तो भी माइनस का बचता कब, जब इधर वो इंटरसेक्ट करता, ठीक है ना, इस पोर्शन में इंटरसेक्ट करता, वो उधर कर रहा है, उधर कर रहा है तो माइनस को मारो गोली, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई 2a आई, अब ये जो x की वैल्यू आई ये यहाँ पे पुट कर दो या यहाँ पे पुट कर दो, y आ जाएगा, मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, ये वो बड़ा इक्वेशन दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल 6a इंटू 2a, वाई स्क्वायर इक्वल 12a स्क्वायर, ठीक है। तो y कितना आया प्लस माइनस 2√3a, 2√3a, ठीक है, √12 क्या होता है 2√3। अच्छा, अब यहां पे देखो x तो क्या है 2a है, तो y दो वैल्यू दे रहा है आपको ना, ये क्या हो गया 2a कोमा पॉजिटिव 2√3a, और इधर
2a कोमा 2√3a। इसने अब की बार ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना है या सेकंड में फाइंड करना है ना, तो ये पूरा कॉमन एरिया जो आप देख रहे हो ये आएगा। कॉमन एरिया कह सकता हूँ क्या मैं इसको? डिपेंड करता है, चेक करते पहले। अगर मैं इस पॉइंट, देखो ये पॉइंट क्या है, 2a, 0 है ना, तो 2a, 0 दोनों में आ रहा है, कर्व के अंदर भी है, सर्कल के अंदर भी है, तो 2a, 0 पे चेक कर लो, पता लग जाएगा किसका एरिया किधर आ रहा है। अगर मैं इसमें पुट करता हूं 2a, 0 यानी y 0 x 2a, तो 0 से बड़ा आएगा 6a × 2a, बिल्कुल आएगा। यानी पैराबोला के लिए ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके अंदर ही होगा इस पैराबोला का एरिया, ठीक है। दूसरा, इसमें पुट करें 2a, 0 तो क्या आएगा 4a², ये 0, ये 16a², 4a² से बड़ा होता है 16a² से ही कह रहा है, मतलब कॉमन एरिया ये वाला होगा फिर, ठीक है, दोनों का कॉमन एरिया। अब देखो 0 से 2a तक मैं इस कर्व का एरिया निकाल लूं, 0 to 2a इस कर्व का, मतलब पैराबोला का y dx, y को x की फॉर्म में लिख के, क्योंकि x की लिमिट ले रहा हूं मैं, ठीक है, प्लस 2a से 4a इस सर्कल का x के रिस्पेक्ट करेंगे, दोनों को प्लस कर लिया ना, और उस जो भी आएगा उसको कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे का भी मिल जाएगा। तो यही हमको करना है। अब इसको मैं रफ कर रहा हूं पहले, ठीक है। अब फाइंड करते हैं इनका एरिया, वो क्या आएगा 0 to 2a, लिमिट 0 to 2a, कौन सा पैराबोला, ठीक है, पैराबोला से y फाइंड कर लो, y क्या आएगा √6ax, तो √6a को मैंने बाहर किया और रूट के अंदर बचा x dx, इस लिमिट पे यहां से यहां तक पैराबोला हो गया, इतना एरिया हो गया, प्लस करो ये वाला, प्लस 2a to 4a, 2a to 4a, कौन सा ये वाला, और ये क्या सर्कल है, तो सर्कल से y को फाइंड कर लो, क्या आएगा 16a² - x², ठीक है, dx, और जो भी आया इसको कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे स्पेस नहीं है तो मैंने पीछे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, उस 2 को अब मैं आगे लिख रहा हूं √6a, यहां पे क्या आएगा 2/3 x raised to power 3/2, 0 to 2a, प्लस यहां पे क्या आएगा x/2, रूट के अंदर जो भी है 16a² - x², प्लस a²/2, a² क्या है 16a² ही बनेगा अपॉन 2, साइन इनवर्स x/a क्या 4a, ठीक है, और इसकी लिमिट क्या थी 2a to 4a, ओके, 2 अभी रहने दो ऐसे कैसे, √6a 2 3, ठीक है, अपर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट तो इसकी 0 है, तो 2a raised to power 3/2, यानी एक बार तो 2a कंप्लीट और एक बार आएगा 2a रूट के अंदर, ठीक है, प्लस अब यहां पे 4a पुट करें तो क्या आएगा 4a², 0, ये 0, यहां पे पुट करो 4a, तो ये आएगा 8a² इंटू 4a/4a, 1 साइन इनवर्स 1π/2, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 2a पुट करो, 2a/2 a, 2a होल स्क्वायर कितना आया 16a² - 4a², 12a², a² का a बाहर आ गया, वो स्क्वायर बना गया इसको, ठीक है, बच्चा क्या 12 मतलब 2√3, √12 था ना, उसको लिखा मैंने 2√3, प्लस 2a इसमें पुट करते हैं 16/2 8a² साइन इनवर्स 2a/4a 1/2, 8a² साइन इनवर्स 1/2 π/6, ठीक है, स्पेस नीचे नहीं होगा ना, हाँ रफी कर देते हैं। अब इसको सोल्व करना बाकी बचा, लिमिट मैंने पुट कर दी है 2 एज इट इज, ये बन गया 2 × 2 4/3, √a × √a a, √6 × √2 √12 को क्या लिखें 2√3 प्लस 4πa²,
माइनस ये बन गया, अच्छा ये तो डायग्राम का है आगे का, हटाओ इसको, वो नीचे वाली थी ना पॉइंट, वो था इंटरसेक्टिंग पॉइंट। हाँ तो यहां तक हो गया था ना, माइनस ये क्या a स्क्वायर इंटू 2√3, तो इसको लिखा मैंने 2√3a², ठीक है, 2√3a² माइनस यहां पे क्या आएगा, 2 से कैंसिल करो तो ये आएगा 4a² पाई अपॉन 3, ठीक है, अंदर एलसीएम ले लो 3 और उसको मैंने कर दिया बाहर, ठीक है, तो यहां पे आया 4 2 8√3a प्लस 3 4 12 पाई a² माइनस 2 3 6√3a² और माइनस 4 पाई a², ठीक है, 12 पाई a² माइनस 4 पाई a² कितना आया, 8 पाई a², 2/3 8 पाई a², जहां से अच्छा a भी कॉमन आ रहा है, चलो अगले स्टेप में कर देंगे, इनको सोल्व करो, इन दोनों में क्या बन गया, अच्छा a² है और ये a है, तो ऐसे कैसे रखो, 8√3a माइनस 6√3a², ठीक है, 2 सभी में है, 2 × 2 4/3, a कॉमन लो a, अब देखो क्या बचा, 2a निकाल दो यहां से, 4 पाई a, 2a निकालो 4√3, 2a निकालो 3√3a, ठीक है, बस ये आंसर आ जाएगा इसका। यहां पे मेरे से एक मिस्टेक हुई है, a छूट गया, देखो यहां पे √a इंटू √a a इंटू a², तो आगे वाली टर्म में a² था, ठीक है, ये a² कहां पे 8√3 वाला, ये वाला a², ठीक है, अब यहां से मेरे को a² कॉमन लेना है, ओके, a² कॉमन लेंगे तो सारे a हट गए, अब इसको और सोल्व कर लो, 4/3a², 4 पाई 4√3 माइनस 3√3 सिंगल √3 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का लास्ट थर्ड पार्ट, जो कि इनइक्वालिटी वाले सारे पार्ट हो जाएंगे, कुछ एक आधा बचेगा तो उसको बाद में देख लेंगे ना। तो यहाँ पे आपको एक तो क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है, और एक की क्या दे रखा है, पैराबोला दे रखा है, इनके बीच का एरिया फाइंड करना है, तो इनको इक्वल फॉर्म में लिखो पहले, x² + y² = 8, ठीक है, और ये क्या है, x² = 2y है, इनको प्लॉट करते पहले ग्राफ में। ये वो सर्कल है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 है और रेडियस कितनी है, 2√2 है। सोना नहीं बना, फिर से बनाएंगे, लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने बना दिया। अब दूसरा बच गया पैराबोला, x² = 2y है, x² = 2y ऐसे जाएगा जिसके वर्टेक्स क्या होंगे, 0 0 ओरिजिन होंगे, ठीक है, ये इसे टच कर एज्यूम कर लेना ना, एज्यूम तो कर ही सकते हो, हाँ फालतू की चीज़ नहीं, अपने काम की। अब ये क्या कह रहा है वो देखो, x² + y² = 8 और x² = 2y, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो आप, x² की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 2y, y² + 2y = 8, y² + 2y - 8 = 0, ठीक है, y² इसको सोल्व करो, 4 × 2 + 4y - 2y - 8 = 0, y कॉमन लो, y + 4 -2 कॉमन लो, y + 4 = 0, y की दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है +2 और एक आ रहा है -4, -4 को मारो नेगलेक्ट, क्यों मारो नेगलेक्ट भाई, क्योंकि y नेगेटिव तो है ही नहीं कॉमन एरिया में, जो इसका और इसका आएगा, कॉमन एरिया कैसे है मेरे को कैसे पता, क्योंकि मैंने पुट करके देख लिया पहले, सोल्व किया था, ठीक है, तो यहाँ पे इसको नेगलेक्ट किया मैंने, y की वैल्यू +2, y की वैल्यू +2 यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना आएगा, 4, x² = 4, x = +- 2, यानी -2,2 और ये 2,2, ठीक है, कॉमन एरिया ये वाला चेक कर लो एक बार,
सेंटर क्या है इसका 0 0 है ना, 0 0 सर्कल में पुट करोगे तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट आ रही है, तो इसका एरिया तो नीचे की तरफ ही आएगा, ठीक है। और रही बात है पैराबोला की, तो पैराबोला में आप कोई भी एक पॉइंट लो, सपोज मैंने लिया 0,2, 0,2, 0 छोटा है 4 से, बिल्कुल सही है, तो इसका एरिया ऊपर की तरफ ही आएगा, ठीक है। तो कॉमन एरिया ये हो गया। अब ये एरिया कैसे फाइंड करें, ये क्या है -2,0, ये क्या है 2,0, ठीक है। -2 से 0 तक, -2 से 0 तक पैराबोला, सॉरी -2 से 0 तक कौन सा सर्कल, ओके, उसमें माइनस कर दो ये वाला पोर्शन, जो भी आए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर का जाएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया, इसको मैं रफ कर रहा हूं, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल लिमिट कहां से कहां, -2 to 0, -2 to 0 कौन सा, ये जो सर्कल है, सर्कल से क्या मिल रहा है आपको 8 - x² मिल रहा है रूट के अंदर, उसमें से माइनस कर दो, माइनस क्या करें, पैराबोला माइनस कर दो, ये पोर्शन माइनस कर दो, ठीक है। पैराबोला से क्या आ रहा है x²/2 dx, ओके, जो भी आए इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आधा पोर्शन ही हो गया, उतना ही उधर है, ठीक है। 2 एज इट इज। अब इनको सोल्व करना है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा x/2 √8 - x² प्लस a² यानी 8/2 साइन इनवर्स x/a, मतलब x/2√2, a क्या है 2√2 है, ठीक है। -2 to 0, अच्छा ये भी बच गया क्या, तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इससे कैंसिल हो गया, x² का करना है आपको x³ और 0 to -2 to 0। मैंने यहाँ पे क्या किया, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, पहले 2 से 2 कैंसिल, x² का इंटीग्रेशन x³ लिमिट वही थी, ठीक है। तो ये आएगा, अपर लिमिट क्या है यहाँ पे 0 है ना, -2 to 0, ठीक है। 0 पुट करोगे तो 0 0 खत्म कहानी, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है -2 पुट करो यहाँ पे, -2/2 -1 रूट के अंदर 8 - 4 4 प्लस 4 साइन इनवर्स -2 कैंसिल, 1/√2 बचा तो माइनस में आएगा, यहाँ पे मैंने माइनस अप्लाई किया, क्यों, साइन इनवर्स माइनस और x है तो उसको माइनस साइन इनवर्स x लिखते हैं। ये 1/√2 कितने पे होता है, चलो हटाओ इसको, 1/√2 डायरेक्ट बता दो, π/4 45 पे होता है, ठीक है। इक्वल यहां से क्या मिलेगा, अपर लिमिट 0 खत्म कहानी, माइनस इक्वल नहीं, माइनस ये इक्वल नहीं है, ये क्या था माइनस था ना, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस लोअर लिमिट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और लोअर लिमिट 2³ -8/3। अब ऊपर का मैं रफ करता हूं, अरे सही है, हाँ सही है, मेरे को लगा ऊपर का फालतू का कर दिया रफ, लेकिन काम का हमारा यही है। ये क्या है 2 - 2, ठीक है, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करो 4, माइनस माइनस प्लस 4 कैंसिल, 2 × π 2π और -8/3, तो 2π इनको सोल्व करो दोनों को, 12 - 8 4/3, या तो ये पे छोड़ दो या एलसीएम लेके सोल्व कर लो, स्क्वायर यूनिट इसका आंसर। आज के लिए इतना काफी, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।